मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट पहुंचे, जहां हरी शंकरी का पौधा लगाकर प्रदेश में वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से मानिकपुर तहसील के सहरिन गांव पहुंचे, जहां वन मंत्री अरुण सक्सेना ने उनका जोरदार स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले कोदंड वन में हरी शंकरी का पौधा लगाया है। इसके बाद जनसभा कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां पर्यावरण प्रेमी भैयालाल को पौधा देकर व साल पहनाकर उनका स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में हाई स्कूल में टॉप 10 में नाम हासिल करने वाली छात्रा के साथ कायाकल्प के तहत विद्यालयों में अच्छा काम करने वाले ग्राम प्रधानों का सम्मान किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 32 करोड़ 50 लाख की लागत से परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 81 करोड़ 45 लाख की परियोजना का किया शिलान्यास। कुल सीएम योगी ने 15 और 28 परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सनातन धर्म की श्रद्धा का केंद्र रहा चित्रकूट, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जहां राष्ट्र धर्म के लिए साधना की, उस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। लगातार हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ रहे हैं। इससे बचने के लिए हर इंसान को पौधा लगाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण से ही मानव प्रजाति संरक्षित रहेगी। चित्रकूट के कोदंड वन में रामायण कालीन पौधे लगाए जाएं। 6 सालों में सरकार ने 100 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। 100 साल से भी अधिक उम्र वाले वृक्षों को हेरिटेज वृक्ष की मान्यता देने की रणनीति बनाई जा रही है। वन जीव सृष्टि के मित्र हैं, इसलिए वृक्ष मित्र बनकर, प्रकृति मित्र बनकर प्रत्येक जन पौधा लगाए। मां गंगा के दोनों तटों पर 27 जनपदों में प्राकृतिक और बागवानी की खेती के लिए प्रोत्साहन करेंगे और बुंदेलखंड के 7 जनपदों में प्राकृतिक व बागवानी खेती के लिए उद्यान विभाग से भी फ्री में बीज दिलाया जाएगा। बुंदेलखंड में एक MOU एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से किया है। जल्द ही चित्रकूट से लखनऊ, दिल्ली व अन्य शहरों के लिए वायु सेवा उपलब्ध होगी। डिफेंस कॉरिडोर भी चित्रकूट में बनने जा रहा है। पिछली सरकारों ने भयावह शब्द जोड़ दिया था। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज डकैत मुक्त चित्रकूट हो गया है। चित्रकूट के बेसिक शिक्षा विभाग के 76 स्मार्ट क्लासेस शुरू की गई हैं, जो प्रशासन अब मिशन में मूड लेकर जनपद में प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस और लाइब्रेरी बनाई जाए। जल जीवन के मिशन के अंतर्गत हर घर तक RO का पानी भेजा जाएगा, जिसका 75 से 80% काम पूरा हो चुका है। राम को जन जन तक पहुंचाने वाले तो संत महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी के दोनों स्थलों को विकसित करेंगे। वन विभाग क्षेत्र में बसे गाँव को वन विभाग जल्द NOC पास करने का काम आगे बढ़ा दिए जाएं, जिससे गांव की कनेक्टिविटी शहर में की जाएगी। जल्द NOC पास करने का काम आगे बढ़ा दिए जाएं, जिससे गांव की कनेक्टिविटी शहर से हो जाए। यहां अब डकैत नहीं पैदा होंगे, यहां अब टाइगर होंगे। जब वो दहाड़ेंगे तो संरक्षण भी होगा। यूपी में 25 करोड़ आबादी है। 25 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है, जिससे प्रत्येक जन वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण जन आंदोलन में शामिल हो। उर्वरक तैयार करते हैं, जो भी खाद तैयार करते हैं, अगर उसका इस्तेमाल हम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जीवामृत या घनामृत जो भी इसके माध्यम से बनता है, प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को हम लोगों ने बुंदेलखंड के साथ जोड़ा है। और इस वर्ष को हम लोग बजट में भी ये प्रावधान किए हैं कि मां गंगा के दोनों तटों पर 27 जनपदों में मां गंगा के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे पर प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक बागवानी के लिए हम लोग जहां प्रोत्साहन के लिए सरकार के स्तर पर सहयोग कर रहे हैं, वही बुंदेलखंड के 7 जनपदों को हमने प्राकृतिक खेती की दृष्टि से चयनित किया है। और मैं आह्वान करूंगा आपको उद्यान विभाग, वन विभाग फ्री में प्राकृतिक खेती के लिए बीज और वृक्ष दोनों उपलब्ध करवाने का कार्य करेगा। हमारा प्रयास हो कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर, कोई भी पेस्टिसाइड उसमें डाले बगैर गाय के गोबर और गोमूत्र से जो जीवामृत बनता है, उसकी ट्रेनिंग लेकर अगर हम उसी का छिड़काव करेंगे तो आप प्राकृतिक पद्धति से अच्छी बागवानी को भी आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियों से यह समाधान का रास्ता भी निकालेगा और आपके बाग में जो बागवानी होगी, उससे जो फल आएंगे, उस फल की भी अच्छी कीमत आपको प्राप्त हो पाएगी। और इस दिशा में बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को एक मिशन मोड पे हमें लेने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके बुंदेलखंड में आया हूं
शिलान्यास और उद्घाटन का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर जो अनेक परियोजनाएं यहां पर लगभग 32 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और 81 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास भी यहां पर हो रहा है। इससे पहले फरवरी 2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट की धरती पर आकर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। त्रेता युग में पूरा क्षेत्र वनों से आच्छादित रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वनों की कमी होती गई, मनुष्यों की आबादी बढ़ती गई, जीव जंतु अन्य कम होते गए और उसके बाद तमाम प्रकार के असंतुलन की स्थितियां भी पैदा होने लग गई। आज दुनिया के अंदर एक नाम जो बार बार लिया जा रहा है, पूरी दुनिया जिस पर चिंता कर रही है, वह है ग्लोबल वार्मिंग का, कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने का कारण वनों का आच्छादन कम होना, जहां पर हरे भरे वन हुआ करते थे, आज वहां कंक्रीट के भवन खड़े हो जा रहे हैं और जल संरक्षण की भी जो हमारी परंपरागत पद्धतियां थी, हमने उसे भुला दिया है और उसका परिणाम है कि धीरे धीरे करके हम लोग भी उस जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखते होंगे इसका दुष्प्रभाव किस रूप में पड़ता है। इसका प्रमुख कारण अंधाधुंध वनों की कटान है। अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के इस अनमोल रत्न को जब मनुष्य नष्ट करता है, तो उसकी कीमत भी न केवल मनुष्य को बल्कि इस सृष्टि के हर जीव जंतु को चुकानी पड़ती है। ये जीवन चक्र है और ये एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसके बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर कोई ये मानता है कि मैं सुरक्षित रहूं भले और रहे ना रहे, तो मुझे लगता है ये उसकी गफलत होगी। वो स्वयं के अस्तित्व पर खिलवाड़ कर रहा है। हम सबका जीवन तो एक दूसरे पर आश्रित है और ये जीवन चक्र इसी पर आधारित बना हुआ है। जंगलों की कटान होगी तो असमय सूखा या बरसात की समस्या, कभी अतिवृष्टि कभी सूखा, ये भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और जो आज यहां पर कोदंड वन की स्थापना की जा रही है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोदंड वन में, कोदंड का मतलब भगवान राम का जो धनुष है वह भी कोदंड है। कांतानाथ गिरी का जो वन है उसकी आकृति भी धनुषाकार है, भगवान किया। और यही कारण है कि हम सब बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ आज भी पूरा देश कांतानाथ गिरी का परिक्रमा करता है। बड़ी श्रद्धा के साथ हजारों वर्षों की अपनी विरासत के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता है। ये केवल श्रद्धा को व्यक्त करने का नहीं, बल्कि
उस समय की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक एक कण को, एक एक वनस्पति को हम इसके अवसर पर जब परिक्रमा करते हैं तो उसके संरक्षण की गारंटी भी देते हैं कि भगवान की कृपा तो पूरी सृष्टि पर है और हम लोग यहां पर हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय से, उससे पहले से आपका संरक्षण इस धाम पर पड़ा है, तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी भी है। और यही आश्वासन देने के इसी संकल्प के साथ हजारों श्रद्धालु कामदगिरि परिक्रमा के साथ अपने आप को जोड़ता है और उसके माध्यम से भगवान श्री राम और चित्रकूट में निवास करने वाले कोटि कोटि देवी देवताओं की प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था का भाव भी व्यक्त करता है। जो वन यहां पर बनाया जा रहा है, इसमें रामायण कालीन सभी प्रकार के वृक्षों को लगाने की व्यवस्था के साथ इसे जोड़ने की आवश्यकता है। लोगों की स्मृति इसके साथ जुड़े। अगर आपने वनों को आच्छादन तेज किया, उसे बनाया, उसको संवारने का काम किया, जल संरक्षण की परंपरागत पद्धति को अपना करके इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया, तो भाइयों बहनों कोई कारण नहीं कि आप आने वाले समय में न केवल असमय जो सूखा पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, इससे तो हम बच ही पाएंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी बार बार पूरी दुनिया के मौसम वैज्ञानिक हमें दे रहे हैं, उससे भी हम अपनी धरती माता को बचाने में सफल होंगे। और इसीलिए आज के इस अवसर पर जब वन महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है क्योंकि विगत 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश में 100 करोड़